जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? थार का रेगिस्तान, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, है ना? लेकिन सोचिए, इसी सूखी धरती पर शानदार झीलें भी हैं। जी हाँ, आज हम सब मिलकर राजस्थान की इन्हीं खूबसूरत और बहुत ही जरूरी झीलों की दुनिया में एक गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो यही समझेंगे कि भाई रेगिस्तान में इतनी झीलें आई कहाँ से। फिर खारे और मीठे पानी की झीलों का फर्क जानेंगे। इसके बाद इंसानी हाथों से बने कुछ करिश्मों को देखेंगे, कुछ पवित्र और अनोखी झीलों की कहानियां सुनेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है और इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला और सबसे हैरान करने वाला सवाल यही है, क्या हम सच में राजस्थान को झीलों का प्रदेश कह सकते हैं? मतलब एक रेगिस्तानी राज्य और इतनी सारी झीलें, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है। ये तो प्रकृति, यहाँ के राजा महाराजाओं की दूर की सोच और लोगों की गहरी आस्था का एक गजब का मेल है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए अब राजस्थान की झीलों के सबसे बुनियादी बंटवारे को समझते हैं, यानी खारे पानी और मीठे पानी की झीलें। इन दोनों तरह की झीलों के बनने की कहानी ना बड़ी मजेदार है। एक तरफ हैं खारे पानी की झीलें, जैसे सांभर। माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले यहाँ मौजूद टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है। और दूसरी तरफ हैं मीठे पानी की झीलें, जिनमें से ज्यादातर को यहाँ के राजाओं ने बनवाया था पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो एक तरफ प्रकृति का करोड़ों साल पुराना राज है, तो दूसरी तरफ इंसानी मेहनत की मिसाल। और खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ा नाम है सांभर झील का। ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। ये इतनी खास है कि इसे एक रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हजारों फ्लेमिंगो और दूसरे प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहीं आते हैं। इस नक्शे को देखिए जरा। इससे अंदाजा लगता है कि सांभर झील का वाटरशेड कितना बड़ा है। मेंढा और रूपनगढ़ जैसी कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं और तब जाकर ये विशाल झील बनती है, जो हमारी इकोलॉजी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब प्रकृति से आगे बढ़कर बात करते हैं उन करिश्मों की जिन्हें इंसानी हाथों ने बनाया है। मतलब राजस्थान के राजाओं की बनवाई हुई शानदार आर्टिफिशियल झीलें। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस शाही इंजीनियरिंग की गवाही देती है। 14वीं सदी में पिछोला झील की नींव रखी गई और फिर 17वीं सदी आते आते जयसमंद और फतेह सागर जैसी विशाल झीलें बनवाई गईं। ये बताता है कि यहाँ के शासक सदियों से पानी की कीमत समझते थे। जैसमंद झील कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 87 स्क्वायर किलोमीटर। जब ये पूरी भर जाती है ना, तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बन जाती है। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। महाराणा जय सिंह ने गुमती नदी पर एक विशाल संगमरमर का बांध बनवाकर इसे तैयार करवाया था। वाह! और अब बात उदयपुर की शान पिछोला झील की। इसके बीचों बीच दो द्वीप हैं, जगनिवास जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और जगमंदिर। जगमंदिर की तो एक ऐतिहासिक कहानी भी है। कहते हैं कि शहजादे खुर्रम, जो बाद में बादशाह शाहजहां बने, उन्होंने अपने पिता जहांगीर से बगावत के दौरान यहीं पनाह ली थी। इन महलों की खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि मशहूर इतिहासकार फर्ग्यूसन भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इनकी तुलना लंदन के विंडसर पैलेसेस से कर डाली। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ झीलें नहीं, बल्कि कला और आर्किटेक्चर के नायाब नमूने हैं। इंजीनियरिंग के इन करिश्मों से आगे बढ़कर अब हम उन झीलों की दुनिया में चलते हैं जहां आस्था और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। पुष्कर झील, इसका नाम ही काफी है। इसे यूं ही तीर्थ गुरु, यानी सभी तीर्थों का गुरु नहीं कहते। मान्यताओं के अनुसार ये झील भगवान ब्रह्मा के कमल के फूल से बनी थी। आज भी इसके 52 घाटों पर डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ दुनिया के कुछ गिने चुने ब्रह्मा मंदिरों में से एक भी है। और अब एक ऐसी झील जो सबसे अलग है, सबसे निराली। ये है नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ऊंची और अकेली नेचुरल माउंटेन लेक है और इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से, जी हां, नाखूनों से खोदा था, इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। तो हमने इन झीलों के शानदार इतिहास और कहानियों को तो जान लिया, लेकिन चलिए अब आज की हकीकत पर नजर डालते हैं। आज के समय में इनकी क्या अहमियत है और इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये झीलें सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं है, ये आज भी राजस्थान की लाइफलाइन है, उसकी धड़कन है।
पीने के पानी से लेकर जमीन के अंदर पानी को रिचार्ज करने तक ये सब करती हैं। उदयपुर जैसे शहरों की तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और कल्चर इन्हीं झीलों के दम पर टिका है। आज भी वहां की 60% आबादी इन पर निर्भर है। टूरिज्म से रोजगार मिलता है और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है। लेकिन इस खूबसूरती और अहमियत पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ये सांभर झील के पानी के फैलाव में पिछले कुछ दशकों में आए उतार चढ़ाव की कहानी बता रहा है। ये जो ग्राफ में इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये इंसानी दखल और क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हुई एक खतरनाक अस्थिरता की निशानी है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं। साल 2019 की वो दुखद घटना कोई नहीं भूल सकता, जब सांभर झील में 20,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। इसकी वजह थी एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी, जो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पानी के खारेपन में आए अचानक बदलाव से पैदा हुई थी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन खतरों को पहचाना गया है और उम्मीद की किरण भी बाकी है। साल 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना यानी NLCP शुरू की गई। इसके तहत फतेह सागर, पिछोला और पुष्कर जैसी 6 बड़ी झीलों को बचाने और मैनेज करने का काम चल रहा है। मकसद यही है कि शहरी इलाकों की इन अनमोल विरासतों को प्रदूषण से बचाया जा सके। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि हम अपनी सदियों पुरानी पानी की इस विरासत को क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न दबावों से आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है, ये जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।